यूपीएससी प्रीलिम्स की अगर बात करें, ये लॉन्ग टर्म मेमोरी की गेम। मुझे याद है क्या 2 साल पहले यूपीएससी ने पूछा था फ्रॉम ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा, 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं जी। उनमें से कोई ना कोई अगली बार रिपीट होगा इन सम और द अदर फॉर्म, उससे एक नया क्वेश्चन बनाया जाएगा। आप जो सोर्सेस फॉलो कर रहे हो अभी उसको चेंज मत करो। नॉन नेगोशिएबल अगर कोई सोर्स है वो है एनसीईआरटी, क्लास 11th की एनसीईआरटी। मैं स्टूडेंट को रेकमेंड करूंगा कि वो मैप लेके आए इंडिया का, केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पे वो मार्क करे उस पे कि यहाँ पे अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर। अगर आपने अब तक नहीं किया, वो करना है आपने प्रीवियस ईयर को एनालाइज। आप देखोगे कि जब आप प्रीवियस ईयर एनालाइज करने बैठोगे कि नंबर ऑफ टाइम्स अलग अलग एग्जामिनेशंस में इन्हीं के अराउंड क्वेश्चन पूछेंगे। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। माय नेम इज मनीष मित्तल और आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं आने वाले यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की। इस टॉपिक पे हमारे पास बातचीत करने के लिए आज हैं जशनजोत सर, जो कि ज्योग्राफी और एनवायरमेंट इकोलॉजी के एक्सपर्ट हैं। थैंक यू सर फॉर बीइंग ऑन द शो। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। So as all of you know that UPSC prelims exam is approaching on 25th of May 2025 और इस टाइम पे बहुत सारे आप जो एस्पिरेंट्स हैं उनके मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे कि लास्ट टाइम हम किसी सब्जेक्ट को किस तरह से अप्रोच करें और किस तरह से इस टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन निकालें। तो एज फार एज ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट इकोलॉजी इज कंसर्न, सर आज हमें गाइड करेंगे कि हम चीज़ों को किस तरह से प्रोसीड करें। सो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ आई बिगिन बाय आस्किंग यू, एज अ सब्जेक्ट ज्योग्राफी और एनवायरमेंट इकोलॉजी का क्या वेटेज रहता है इस एग्जाम में? जी सर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि अगर मैं इन दो सब्जेक्ट्स को कंबाइंड वेटेज के तौर पे देखूं तो रफली आई कैन से 35% के आसपास आपके टोटल क्वेश्चंस इन दो सब्जेक्ट से आने वाले हैं। ओह, पिन पॉइंट करके ये नहीं बता सकता कि इस सब्जेक्ट से 20 आएंगे, इससे 25 आएंगे, बट रफली जो ट्रेंड हमें आज तक देखने को मिला दैट इज कि यहाँ पे 30-35 ये इस रेंज में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मतलब जिसके ये दो सब्जेक्ट्स प्रिपेयर्ड हैं उसका 1/3 एग्जाम जो है वो एग्जैक्टली यहाँ से आएगा। एग्जैक्टली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे बात करें इसके केस में, इन दो सब्जेक्ट्स के केस में बाउंसर क्वेश्चन नहीं आने वाले। बाउंसर क्वेश्चन, अब मेरा मतलब ये होता है कि जैसे हम बात करें एंशियंट हिस्ट्री की बात करें, जी। मिडिवल हिस्ट्री की बात करें, आर्ट एंड कल्चर की बात करें, वहां पे स्टूडेंट्स को पता होता है कि बुद्धिज्म एक इम्पॉर्टेंट थीम है, जी। वहां से क्वेश्चन आएगा, बट वो किस लेवल पे आगे क्वेश्चन हिट करेगा किसी को नहीं पता। राइट। तो बच्चे ट्रेडिशनल सोर्सेज से बुद्धिज्म को कवर कर लेते हैं, बट स्टिल जब एग्जाम जाते हैं तब वो उसका जो क्वेश्चन आया सॉल्व नहीं करते। तो ज्योग्राफी और एनवायरमेंट इकोलॉजी में बाउंसर क्वेश्चन से आपका क्या मतलब? बाउंसर क्वेश्चंस यहाँ पे कम है। कम बाउंसर क्वेश्चंस कम है क्योंकि अगर हम बात करें जैसे ज्योग्राफी की भी बात करें तो जो मेजर जो टॉपिक्स हैं उसके वो क्लाइमेटोलॉजी से रिलेटेड है, है। देन राइट। मैपिंग बेस्ड है। अब मैपिंग में भी ऐसा नहीं है कि वो रैंडम किसी प्लेस के बारे में पूछ लेंगे अनलेस वो न्यूज में ना हो। जैसे राइट। कि हमने एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं कि हमने सुना होगा नॉर्थ सी के बारे में, जी। हमने सुना ब्लैक सी के बारे में, हमने रेड सी के बारे में सुना, हमने कैस्पियन सी के बारे में सुना। अपने आप में बहुत कॉमन सी ये टर्म्स हैं, जी। इन्हीं के राउंड में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दे कैन राइट। आस्क क्वेश्चन फ्रॉम लेट्स से कि कंट्रीज बॉर्डरिंग नॉर्थ सी। राइट। तो शायद मैप हमने कभी उतना ध्यान से नहीं देखा यस, होता। तो पर्पस वही है कि जो आपकी कॉमन रिवर्स हैं, चाहे ग्लोबल रिवर्स की बात करें, आप व्हाइट नाइल की बात कर सकते हो, आप ब्लू नाइल की बात कर सकते राइट। हो, राइट, रिवर कॉन्गो की बात कर सकते हो, अपने आप में इंपॉर्टेंट रिवर है, राइट। राइट। तो राइट। इसलिए जो कॉमन चीजें हैं उन्हीं पे वो क्वेश्चन पूछते हैं। हमने बस एक लेयर एक्स्ट्रा ये लगानी है कि उन कॉमन चीजों को हमने अच्छे से कवर कर। राइट सर, वही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी है कि अगर हम इन दोनों सब्जेक्ट्स को देखें, ज्योग्राफी एनवायरमेंट जी इकोलॉजी, तो कौन से कुछ ऐसे एरियाज आप पॉइंट आउट करना चाहेंगे जिनसे फ्रीक्वेंटली ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं? जैसे ज्योग्राफी में आप क्लाइमेटोलॉजी कह रहे हैं, जी सर। सो व्हाट अदर एरियाज आर देयर? ओके ऑलराइट, सो ज्योग्राफी के केस में जैसे हमने क्लाइमेटोलॉजी की बात की है, ठीक जी। है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है अपने आप में। और इसके अलावा मैपिंग से बहुत क्वेश्चन आते हैं जी। पिछले तीन राइट। चार साल का ट्रेंड अगर हम देखें तो उसमें प्लेसेस इन न्यूज से बहुत क्वेश्चन आते हैं। 2 3 4 क्वेश्चन आप अक्सर प्लेसेस इन न्यूज से देख सकते हो। अब राइट। प्लेसेस इन न्यूज में फॉर एग्जांपल ये हो सकता है कि कोई एक वाटर बॉडी है जिसको बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज उसका पानी का जो स्तर है वो कम होना शुरू हो गया, या फिर कोई एक रीजन है जो फ्रीक्वेंटली न्यूज रहा है विद रिस्पेक्ट टू लेट्स से सिविल वॉर। राइट। उसके बाद कहीं पे फॉर एग्जांपल लेट्स से कोई वाइल्ड फायर कहीं पे हुई है, जैसे कि अभी के केस में आप देखोगे कैलिफोर्निया वाला है जो एरिया है जी। वो अफेक्ट हुआ है वाइल्ड फायर के केस में, तो वहां से राइट। क्वेश्चन आने का चांस बन सकता है। और उसी के साथ उसी रीजन में एक लोकल विंड एक्टिव है जिसका नाम है सेंट एनाबिट।
राइट, तो वो भी वहां पे कुछ हद तक रिस्पॉन्सिबल थी टू क्रेजिंग फॉर क्रिएटिंग द हैवॉक अराउंड इट। तो राइट। वो भी अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाती है। और एनवायरमेंट इकोलॉजी में सर? इन्वायरमेंट इकोलॉजी में कुछ तो आप देखोगे कि स्टैटिक क्वेश्चन आने वाले हैं। जी, ठीक है, फॉर एग्जांपल इकोसिस्टम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सक्सेशन से पूछ सकते हैं क्वेश्चन, वो स्टैटिक होने वाले हैं। लेकिन राइट, कुछ आप देखोगे कि करंट जो आपके इवेंट्स हो रहे हैं उसके अराउंड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राइट। और यहाँ पे आप देखोगे कि कुछ तो 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखेंगे, बाउंसर क्वेश्चन दिखेंगे। जैसे एनिमल्स पे पूछ लेते हैं कुछ भी, करेक्ट, करेक्ट। कभी तो एलिफेंट पे क्वेश्चन आ गया, हाँ, कभी ऑलिव रिडले टर्टल्स पे आ वो गया। आप कवर नहीं कर पाओगे कभी। एट मैक्स आप ये कवर कर पाओगे कि लेट्स से अगर टाइगर है इंडिया में तो उसका जी, आईयूसीएन स्टेटस क्या है, एशियाटिक लॉयन का आईयूसीएन स्टेटस क्या है, राइट, चीतास का आईयूसीएन स्टेटस क्या है, कुछ आप उनके एनिमल बिहेवियर क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। जी, बट ऐसा तो है नहीं कि आप सारा दिन नेशनल ज्योग्राफी ऑन करके बैठे रहोगे, you'll बिल्कुल, ऑब्जर्व कि उनकी क्या मूवमेंट है, क्या मीटिंग बिहेवियर है, वो नहीं पॉसिबल हो सकता। तो राइट, दैट्स व्हाई मैं कुछ कैटेगरी कुछ क्वेश्चंस को तो यहाँ पे मान के चलूंगा कि वो बाउंसर क्वेश्चन है। लेकिन रिलेटिवली अगर हम बात करें कि अगर 30-35 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें से 2-3-4 क्वेश्चन बाउंसर होने वाले हैं, राइट, 15 से 20 वो होंगे जो डुएबल होने वाले हैं, और वो आपको करने ही करने हैं टू सक्सीड इन दिस एग्जामिनेशन। राइट सर। सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जैसे आपने अभी मैपिंग की बात की, जी, तो मैपिंग में आप इंडिया मैप को ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं या वर्ल्ड मैप से क्वेश्चन पूछे जाते आई थिंक बोथ, हमें दोनों को वेटेज देनी चाहिए, दोनों को वेटेज देनी चाहिए, क्योंकि अगर मैपिंग की ही बात करें तो इंडिया से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है फॉर एग्जांपल कि फलानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, या फलाना हैं? नेशनल राइट, पार्क कहाँ पे है। पिन पॉइंट लोकेशन ही पूछेंगे, अगेन इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल रिसेंटली अप्रैल महीने की ही बात करें तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी जिसमें दे टॉक्ड अबाउट investigating the land encroachment in Agastyamalai Tiger Reserve, राइट, अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व, सॉरी। बाईस फीसदी। तो अब अगस्त्यमलाई न्यूज में आ चुका है बायोस्फीयर रिजर्व के तौर पे, राइट। जी, हमें पता होना चाहिए कि अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व है कहाँ पे, तो वेस्टर्न घाट्स में। फिर राइट, उसमें क्या कुछ 2 या 3 आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। क्या वहां पे कोई टाइगर रिजर्व है, वो आपको पता होना चाहिए। तो दैट वे करंट को लिंक किया जा रहा है देन आपके जो मैपिंग वाला पार्ट है उसके साथ। राइट सर। मतलब आपके क्वेश्चन से आंसर से मैं एक यही चीज़ इन्फर काफ़ी कर पा रहा हूँ कि जी, कहीं ना कहीं ज्योग्राफी एनवायरनमेंट काफ़ी हद तक करंट अफेयर से लिंक बिल्कुल आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और राइट, फिर से जैसे हम रिवर्स की बात करें तो उनकी ट्रिब्यूटरीज से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मुझे याद है 1 या 2 साल पहले यूपीएससी ने पूछा था फ्रॉम ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा, उसमें भी दे आस्क्ड कि गोमती, शारदा, गंडक, ये जो मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं, राइट, माइनर कोई ट्रिब्यूटरी नहीं पूछी, जी, उनको वेस्ट टू ईस्ट अरेंज कर दो। राइट। तो ये भी मैपिंग की ही ये गेम भी है मैपिंग बेसिकली। की ही गेम। तो मेजरली आप देखोगे कि आप यहाँ पे अगर आपने इसको ठीक ठाक स्कोर करना है, यहाँ पे डिसेंट स्कोर करना है, तो आपको मैपिंग अच्छे से आनी चाहिए। राइट सर। और वो भी कॉमन चीजों पे, ऐसा नहीं है कि हर रैंडम ट्रिब्यूटरी को उठा के बैठ गए, हर रैंडम रिवर को ग्लोबली कवर करना शुरू कर दिया, या हर माउंटेन रेंज को कवर करना शुरू कर दिया। राइट। जो कॉमन है उसको अच्छे से करो। अब जैसे गंगा ही आप बता रहे हैं, हाँ, तो गंगा इज लाइक द रिवर ऑफ इंडिया, ऑफ कोर्स, द मेन रिवर ऑफ द इंडिया। मेन रिवर। तो अगर गंगा की ट्रिब्यूटरीज नहीं पता होंगी, सो करेक्ट। आई थिंक द जोक आप इज ऑन द कैंडिडेट। ऑफ कोर्स, और आप सही ढंग से फिर आप तैयारी नहीं कर रहे। राइट सर, राइट। सर मैं अगला सवाल ही आपसे ये पूछना चाहूँगा कि सोर्सेज, वैसे तो जो कैंडिडेट्स इस बार के यूपीएससी में अपीयर हो रहे हैं उनके तो सोर्सेज ऑफ थॉट दे शुड बी डिफाइंड ऑलरेडी एंड दे शुड हैव बीन मल्टीपली यस, रिवाइज्ड। यस। लेकिन जो अगर कोई शुरू करने वाला है तैयारी, तो आप ज्योग्राफी एनवायरमेंट इकोलॉजी के लिए क्या सोर्सेज रेफर करेंगे? ओके, सो ये आंसर उसके लिए जो अभी बच्चा या कैंडिडेट अभी शुरू करने वाला है, जी, राइट। तो उसके केस में हम पहले बात करते हैं ज्योग्राफी की। जी, मेरे हिसाब से अगर आप इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, नॉन नेगोशिएबल अगर कोई सोर्स है वो है एनसीईआरटी, क्लास 11th की एनसीईआरटी, राइट, बोथ फ्रॉम फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एज वेल एज फ्रॉम इंडिया पर्सपेक्टिव। ओके। इसको वर्ड बाय वर्ड करो, इसको मैप बाय मैप आपने कर दीजिए। 11th क्लास के एनसीईआरटी। क्लास, अभी हमने इसमें ह्यूमन ज्योग्राफी की बात नहीं की, राइट। जी, तो उसको आप कहीं और से कवर कर सकते हो, मेजरली आप देखोगे करंट का टॉपिक बनने वाला। राइट, बट द टू सोर्सेस विच आपके लिए जरूरी होनी चाहिए पूरी, वो है आपकी क्लास 11th की एनसीईआरटी, फिजिकल एज वेल एज इंडिया वाली। इंडिया में दोनों। जी सर। राइट सर। और एनवायरमेंट इकोलॉजी के लिए सर? इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए जो कोई भी स्टूडेंट है वो कोई भी स्टैंडर्ड नोट्स को फॉलो कर सकता है फ्रॉम स्टैटिक पर्सपेक्टिव, राइट, बट उसको रेगुलरली उसको कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा फ्रॉम करंट।
करंट अफेयर्स, और वो कोई भी स्टैंडर्ड मैगजीन हो सकती है, बट आई वुड स्ट्रिक्टली रिकमेंड कि आप न्यूज़पेपर को फॉलो कीजिए, और पीआईबी पे जो आपके न्यूज़ शॉर्ट्स आते रहते हैं आप उनको फॉलो कीजिए। राइट सर, वेरी वेल सर। सर एक कई स्टूडेंट्स का बहुत ही कॉमन डाउट होता है, आई थिंक सबसे कॉमन अगर कोई डाउट है तो वो ये है कि ये दोनों ही सब्जेक्ट्स काफ़ी फैक्ट ओरिएंटेड हैं, बहुत जी ज़्यादा फैक्ट्स जो याद करने बड़े मुश्किल लगते हैं। करेक्ट। जैसे अभी आपने बायोस्फीयर रिजर्व या वाइल्ड लाइफ हाँ सेंचुरीज बताया, सो देर आर नंबर ऑफ दोज इन इंडिया। करेक्ट। तो उनको कैसे याद किया जाए, या इसके क्या कुछ तरीके बनाए जाएं, एनी बिल्कुल निमोनिक्स और समथिंग, व्हाट वुड बिल्कुल यू बिल्कुल रेकमेंड? सर, बिल्कुल ये अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे जब हम क्लास में इसको कवर करवाते हैं कि इतना कैसे याद करेंगे, इसको कैसे याद करेंगे। जी। राइट, तो मैपिंग के लिए तो एक ही तरीका है जो मुझे अब तक मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में फॉलो किया, नाउ एज अ टीचर भी रिकमेंड करता हूँ कि आप ना मैप को पिक्टोग्राफिक वे में याद करना शुरू करो। जी। आप ये मत सोचो कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि वेस्टर्न घाट्स में लोकेटेड है अगस्त्य मलाई, हमने बात की थी बायोस्फीयर रिजर्व की, राइट। ये एक इंफॉर्मेशन है, ये एक वे ऑफ विजुअलाइजिंग। जी। मैं स्टूडेंट को रेकमेंड करूंगा कि वो मैप लेके आए इंडिया का, केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पे वो मार्क करे उस पे कि यहाँ पे अगस्त्य मलाई बायोस्फीयर रिजर्व, उसके राइट। ऊपर वो मार्क करे कि यहाँ पे 3 स्टेट्स के ट्राई जंक्शन पे, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु पे, यहाँ पे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। राइट, तो तो ऐसे मतलब कर सिर्फ करके, मैप देख नहीं लेना है, मैप उसको देखना एक्चुअली। नहीं है, उसको आपने बाय हैंड प्रैक्टिस करना, राइट। और इसको नंबर ऑफ टाइम्स करना। वो जो ब्लैंक आउटलाइन मैप्स मिलते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। राइट, सो दिस पॉलिटिकल इज। मैप इंडिया का बहुत यूजफुल रहने वाला है यहाँ पे। जी। सेम सेम थिंग अप्लाई होगी जब हम वर्ल्ड की बात करेंगे। राइट। जी। राइट सर, वेरी वेल। सर अब जैसे ये सब कुछ तो हमने डिस्कस कर ही लिया, जी सर। नाउ दैट ओनली ओनली अबाउट 3 वीक्स आर रिमेनिंग इन द करेक्ट। यूपीएससी प्रीलिम्स। करेक्ट सर। तो कैंडिडेट्स जो सालों से तैयारी कर रहे हैं, एज फार एज दीज टू सब्जेक्ट्स आर कंसर्न्ड, व्हाट वुड यू सजेस्ट देम कि अब उनकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए? ठीक है, सिंस 3 वीक्स का टाइम बचा है, 25 मई जी। जो एग्जाम है उनका, तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि आप जो सोर्सेस फॉलो कर रहे हो अभी उसको चेंज मत करो। राइट। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ जो बैठ के बच्चा लाइब्रेरी में पढ़ रहा है उसके सोर्सेस अलग हैं, उसमें कंटेंट ज्यादा है, आप उसको डाउट मत करो। जो आपने अभी तक कवर किया है उसी पे स्टिक करो, उसी को रिवाइज करना। राइट। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वेरी वेल। सेकेंड पार्ट जो आपने करना है, अगर आपने अब तक नहीं किया, वो करना है आपने प्रीवियस ईयर को एनालाइज। यूपीएससी पेरेंट एग्जाम बॉडी है, राइट, जी। वो सिविल सर्विसेज को भी कंडक्ट करवा रही है, वो सीएपीएफ को भी कंडक्ट करवा रही है, वो सीडीएस को भी कंडक्ट करवा रही है, वो एनडीए को भी कंडक्ट करवा रही है। राइट सर, राइट। अपने आप में ये बहुत ही रेप्यूटेड एग्जाम्स, राइट। और आप देखोगे कि अब जैसे ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट की बात करें, तो जो मान लो कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन का लेवल अलग अलग हो सकता है हर एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं यहाँ पे, लेट्स से माउंटेन रेंजेस ऑफ वर्ल्ड की। जी। हमने सुना है रॉकीज माउंटेन्स के बारे में, हमने सुना है एंडिस माउंटेन्स के बारे में, हमने यूराल्स के बारे में सुना है, हमने अल्प्स के बारे में सुना है, हमने वॉल्जेस के बारे में सुना। जी। ये बड़ी कॉमन है अपने आप। आप देखोगे कि जब आप प्रीवियस ईयर एनालाइज करने बैठोगे कि नंबर ऑफ टाइम्स अलग अलग एग्जामिनेशंस में इन्हीं के अराउंड क्वेश्चन पूछे गए। राइट। कभी कभार एग्जामिनर क्या कर रहा है, किसी एक माउंटेन रेंज को गलत ऑप्शन के तौर पे यूज कर रहा है, राइट। कहीं पे वो ब्लॉक माउंटेन के बजाय फोल्ड माउंटेन बना रहा है उसे। राइट। तो जब हम प्रीवियस ईयर एनालाइज करेंगे देन विल गेट टू नो कि एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट क्या है। राइट। क्योंकि हम अक्सर बात करते हैं कि मेंस का सिलेबस डिफाइंड है बट प्रीलिम्स का नहीं है। वो तो उन्होंने बस थोड़ा सा लिख के छोड़ दिया। एग्जैक्टली, वन वर्ड देके छोड़ दिया प्रीलिम्स के केस में। तो हमें कैसे पता लगेगा हमारा सिलेबस क्या है? व्हेन वी विल एनालाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। राइट सर। सर ये जो आपने अभी बात बोली कि जी सर। यूपीएससी ये सारे एग्जाम कंडक्ट जी करती है, सर। सो आर यू इन्फरिंग कि इनमें कहीं ना कहीं रिपीटेशन होती है? ऑफ कोर्स होती है, ऑफ कोर्स ऑलराइट। होती है। आई एम नॉट सेइंग कि क्वेश्चन रिपीट होगा, बट श्योरली जो ऑप्शंस पूछे गए, 4 ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, जी। उनमें से कोई ना कोई अगली बार रिपीट होगा इन सम और द अदर फॉर्म, उससे एक नया क्वेश्चन बनाया जाएगा। दिस राइट। शोज कि वो जो, अगर एक ऑप्शन करेक्ट है, 3 ऑप्शन इनकरेक्ट है, जी। वो 3 इनकरेक्ट ऑप्शंस है ना, वो भी एग्जामिनर के लिए अपने आप में इंपॉर्टेंट है। राइट, इसका मतलब ये है कि यूपीएससी के एग्जामिनर्स ने जी कहीं ना कहीं वो मटेरियल तो रेफर किया, तो अब एग्जैक्टली, वो उसी से कोई और एग्जाम में क्वेश्चन बना देते हैं। पूछा जाएगा। राइट। और ये ट्रेंड देखने को मिलता है। वेरी वेल। जब मैंने 2019 में पहला अटेम्प्ट दिया था तब मैंने प्रीवियस ईयर्स को एनालाइज नहीं किया था, एंड दैट वाज बिग ब्लंडर ऑन माय पार्ट।
राइट, लेकिन उसके बाद जितने भी मैंने अटेम्प्ट दिए थे अपने एस्पिरेंट लाइफ में, उसमें मैंने रेगुलरली प्रीवियस ईयर को एनालाइज किया था, रेफर किया था फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, एंड उससे राइट, बहुत हेल्पफुल थी। right, sir. Right, sir. Sir, any final thoughts or any final words to the aspirants who are going to appear for this exam? सो माय फाइनल वर्ड्स आर कि आपने बहुत मेहनत की अब तक, स्टे पॉजिटिव, ठीक है, एंजाइटी नॉर्मल है, वो होती रहेगी, बट आपको पॉजिटिव रहना है, क्योंकि ये जो गेम है ना, यूपीएससी प्रीलिम्स की अगर बात करें, ये लॉन्ग टर्म मेमोरी की गेम है, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी की गेम नहीं है। आप सोचोगे कि आपने 10-15 दिन में कुछ यहाँ पढ़ लिया तो उससे ये पेपर आपको हिट हो जाएगा या क्लियर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपने कुछ पहले पढ़ा हुआ है, वो भी आपको एग्जाम में याद आने वाला है, ठीक है, तो आप उसके केस में आप थोड़ा चिंता कमी कीजिए, ठीक है, पॉजिटिव रहिए, जैसे हम पंजाबी में बोलते हैं कि चढ़ती कला में रहिए, ठीक है। Right, sir. तो यही मेरा मैसेज है बच्चों के। Right. Thank you so much, sir. Thank you so much for enlightening our students with this. Thank you so much for being on the थैंक podcast. यू फॉर थैंक यू। So, students, that was Jashanjot sir, and I think all your doubts related to geography and environment ecology and the approach that you need to follow for the exam have been cleared. NCRTs are, unavoidable. That is one. Then you need to revise it again and again. You need to appear for more tests. You need to refer to previous year questions, and you need to be really thorough with mapping, both of India and that of the world. With these thoughts, I take bid goodbye to you and all the best. Thank you.